देखिए हम इसकी बात कर चुके हैं। अब जैसे टैक्स कैलकुलेट हुआ तो टैक्स रेट लग गई है यहाँ पर कि भाई कौन कौन सी रेट से टैक्स कैलकुलेट होगा। इसके बाद में जो हमारे पास टैक्स आया, टैक्स पेबल, इसमें से हम क्या करते हैं कि माइनस करते हैं, लेस करते हैं रिबेट एंड रिलीफ, रिबेट एंड रिलीफ। अब जब रिबेट एंड रिलीफ 80 से ये सेक्शन दिए हैं इसके 87 और 87, 88 भी है इसका। 87A में हम बात कर देंगे इसकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, उसको 5% तक का या मैक्सिमम 1250 रुपए तक का एक रिबेट मिल जाता है, वो हम बात करेंगे। तो यानी टैक्स में रिबेट एंड रिलीफ ये हम यहाँ माइनस करते हैं। और इसके बाद लास्ट में हम देखते हैं यहाँ पर कि कोई भी अगर कुछ मान लो कि पहले उसने टैक्स लेट पे किया है तो उसका कोई अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे, या उसकी कोई पेनल्टी लगी हुई है, पेनल्टी किसी भी चीज की हो सकती है, यानी कि बिजनेस प्रोफेशन में कोई ऐसा गुड्स जिस पर कोई पेनल्टी उसने पे कर दी, मतलब वहां पर पेनल्टी लग चुकी है उसकी टैक्स से रिलेटेड, यानी टैक्स वो लेट पे देने में उसको कोई पेनल्टी लगी है तो पेनल्टी यहाँ पर ऐड हो जाती है। यानी हम इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। और इसके बाद में इसके आगे मैं यहाँ करता हूं, यानी कि जो हमारी टैक्स पेबल है, टैक्स पेबल अमाउंट ये आ गया। और इसमें से हम माइनस करते हैं टीडीएस। टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि नियोक्ता यदि कोई सैलरीड पर्सन है और उसकी इनकम है, यानी कि मंथली उसको ज्यादा सैलरी मिलती है तो उसका बनने वाला कुछ एक एवरेज उसका कुछ काट लिया जाता है अमाउंट, और वो नियोक्ता द्वारा डायरेक्ट पे किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। यानी टैक्स डिडक्टेड सोर्स, या कोई ऐसा इंटरेस्ट उसे मिला है, या कोई शेयर्स से मिलने वाला है, कोई डिविडेंड है विदेशी कंपनी का, तो उस पर भी टैक्स लगता है, इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है। तो इस टाइप से जो टैक्स होते हैं वो बैंक द्वारा वहीं काट लिए जाते हैं और वो डायरेक्ट जमा करा दिए जाते हैं, यानी करदाता उनको पे नहीं करता, डायरेक्ट ही वहाँ पे कर दिया जाता है। तो अगर इस तरह का कोई टैक्स है और टीडीएस कटा हुआ है तो यदि कि उसकी जो टोटल इनकम है उसमें यहाँ पर शो हो चुका होगा कि उसकी अदर इनकम में ये शो हो गया होगा इंटरेस्ट से रिलेटेड या शेयर से रिलेटेड या बॉन्ड से रिलेटेड, तो वो जो सिक्योरिटी से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा यहाँ पर ऐड हो चुका है तो उस पर भी टैक्स वो पे कर चुका है, तो वो टैक्स को यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा। तो ये टीडीएस जो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये माइनस कर दिया जाता है। ये जैसे ही हम माइनस करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके द्वारा नेट टैक्स लायबिलिटी क्या है, टैक्स लायबिलिटी क्या है, तो ये उसको पे करनी होती है। या फिर ये रिफंड भी हो सकता है। रिफंड का मतलब कैसे कि उसकी जो टैक्स बना वो ये, और टीडीएस उसका इतना कट चुका है और उसने जब वो यहाँ पर डिडक्शंस लिए या कुछ भी अपनी इनकम को बताया कि मैंने कहाँ पर विनियोग किया हुआ है या कहाँ पर मैंने दान दिया हुआ है, वो सारी चीजें यहाँ हो चुकी हैं। तो उससे पता चला कि उसका जो है कि टैक्स कम बन रहा है और ज्यादा टैक्स टीडीएस के थ्रू ज्यादा कट चुका है। तो यहाँ पर क्या है कि वो रिफंड भी ले सकता है। तो यहाँ पर उसको या तो रिफंड मिलेगा, या तो वो रिफंड होगा ये, या उसकी नेट टैक्स लायबिलिटी होगी। तो देखिए इसमें मैं एक बार वापस इसको समझा देता हूँ। यहाँ पर 5 हेड्स ऑफ इनकम से कोई भी व्यक्ति कमाता है तो वो उसकी टोटल इनकम होती है। उस टोटल इनकम में उसकी क्लबिंग ऑफ इनकम, यानी कि जो भी उसके जो परिवार के सदस्य हैं उसकी इनकम यदि वो कुछ अलग दिखा रहा है, अलग से उनका टैक्स दिखा मतलब इनकम दिखा रहा है, तो वो भी यहाँ पर क्लब हो जाएगी उसके बच्चों की, अवयस्क बच्चों की इनकम और उसकी जीवन साथी की इनकम। और अगर को कुछ इनमें से लॉस हुआ है तो उसकी भरपाई वो कर सकता है, वो लॉस यहाँ माइनस कर सकते हैं। तो ग्रॉस टोटल इनकम आती है। ग्रॉस टोटल इनकम के पास हम एक देखेंगे डिडक्शन से रिलेटेड चैप्टर, उसके अंदर पूरे 80C से 80U तक की धाराएं हैं। 80C, 80CC, 80CCC, 80CCB, 80G, ऐसे बहुत सारी हैं। कहाँ तक चलेंगी वो 80U तक। अगर इसमें कहीं पे भी उसको अगर मिलता है डिडक्शन तो वहाँ डिडक्शन दिए जाते हैं। फिर ये टोटल इनकम आती है जिस पर टैक्स कैलकुलेट होता है, फिर उसको हम राउंडेड ऑफ करते हैं, फिर उस पर टैक्स कैलकुलेट होता है, टैक्स रेट क्या है, इस तरह से टैक्स की कैलकुलेशन होती है।
इसके बाद टैक्स पेबल आता है। टैक्स पेबल आने के बाद अगर रिबेट एंड रिलीफ अगर उसको कुछ मिलनी होती है तो वो मिल जाती है। उसके बाद में यदि कुछ इंटरेस्ट अगर उसका बाकी है, कोई पेनल्टी उस पर लगी हुई है, तो वो उसके अंदर जोड़ दी जाती है। और जोड़ने के बाद फिर टैक्स पेबल आता है। और यदि टीडीएस कुछ हो चुका है, उसका कट चुका है, तो वो टीडीएस हम माइनस कर देते हैं। और टीडीएस माइनस करने के बाद नेट टैक्स लायबिलिटी आती है। या फिर अगर इतना ज्यादा उसका टीडीएस कट चुका है तो वो माइनस में भी आ सकता है, तो उसको रिफंड भी मिल सकता है। इन दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन है। इनकम पर चार्ज कैसे किया जाता है टैक्स, तो ये इस तरह से पूरा बताता है। और हम उसको एक एक हम इसको आगे भी हम देखेंगे। इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, जब उसकी इनकम देखी जाती है उससे पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है कि वो भारत में कितने दिन रहा है। ये एक नियम है, इसके कुछ वो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, ये आपको मेरे हिसाब से आपको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 समझ में आ गया होगा। तो हम इसको अब एक एक पढ़ेंगे अलग अलग। धन्यवाद।